Hello everyone, you are watching Excellent Coaching Classes and you are all most welcome in your own YouTube channel Excellent Coaching Classes। तो लर्नर्स, जैसे कि आप सब लोगों को पता है, मैं आपको क्लास 11th और 12th के हर एक कॉमर्स के लेक्चर्स अपलोड कर रही थी, चाहे वो आपका अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स और बिजनेस के तो मेरे काफ़ी टॉपिक हो चुके थे। अब मैंने सोचा 11th के अकाउंट से स्टार्ट कर दूँ। कई बच्चों ने मेरे से कहा है जो 10th से अभी आए कि मैम हमें ये भी स्टार्ट कर दीजिए जिससे हमें एटलीस्ट अकाउंट्स पे हमारा स्टार्ट हो जाए। मैंने इकोनॉमिक्स तो कर ही रखी है, तो आज मैं पहले कॉमर्स की स्टार्टिंग करती हूँ। कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स तो मैंने आपको डाल ही दी थी। बच्चों ने कहा था इक्वेशन न्यूमेरिकल्स भी स्टार्ट करवा दो, तो न्यूमेरिकल्स का जो अकाउंटेंसी आपका क्लास 11th का फर्स्ट टॉपिक होता है वो होता है आपका अकाउंटिंग इक्वेशंस। ठीक है, ये आपका जो न्यूमेरिकल होते हैं उसका आपका फर्स्ट टॉपिक होता है किसका, क्लास 11th के अकाउंटेंसी का। तो आज मैं आपको यही करवाऊंगी। अब बात यह आती है कि इसकी क्या वर्क होता है, कैसे सॉल्व करना था। टीएस ग्रेवाल नाम की जो बुक है उसका सारा सॉल्यूशन मैं आपको करवाऊंगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। वैसे तो वी वासन वगैरह और भी बुक्स होती है, बट मैक्सिमम हर स्कूलों में जो बुक्स लगती है वो टीएस ग्रेवाल ही लगती है। तो मैं आपको टीएस ग्रेवाल का सॉल्यूशन करवा दूं कि बाकी क्वेश्चंस में भी डिजिट चेंज होती है बट फॉर्मेट और कॉन्सेप्ट एक ही होता है। तो चलिए आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वो होती क्या है, एन इंट्रोडक्शन कि अकाउंटिंग इक्वेशंस होती क्या, व्हाट आर अकाउंटिंग इक्वेशंस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए जिससे आपको कोई भी न्यू नोटिफिकेशन मिस ना हो पाए। तो अकाउंटिंग और इक्वेशन आपकी दो टर्म से मिलके बनी है, अकाउंटिंग प्लस इक्वेशन। अब बात आती है व्हाट इज अकाउंटिंग एंड व्हाट इज इक्वेशन। अकाउंटिंग क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है। तो सबसे पहले अकाउंटिंग आपकी होती है, इट इज कॉल्ड एज द लैंग्वेज ऑफ अकाउंट्स। ये आपके अकाउंट्स की लैंग्वेज कहलाती है। लैंग्वेज जैसे हमारी बोलने की हमारी मदर टंग हिंदी है, कई होगी इंग्लिश होती होगी, फ्रेंच, जर्मनी, स्पेनिश, इटालियन सब होती है। तो ऐसी अकाउंटिंग जो होती है आपकी वो अकाउंट्स की लैंग्वेज होती है। मीन्स व्हाट यू हैव टू राइट, हाउ यू हैव टू राइट, हाउ यू हैव टू मेक द ट्रांजेक्शन, हाउ यू हैव टू क्लोज योर अकाउंट्स, ऑल सच इंफॉर्मेशन आर गिवन बाय अकाउंटिंग। और इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन तो आपको मैथ्स में भी बना होगा। It is a statement which tends to balance LHS and RHS। ये एक आपका ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसका मेन मोटिव होता है आपके LHS और RHS को इक्वल करना। वो आप कैसे इक्वल करते हो, इन दिस आप बचपन में करते आते होगे, LHS इज हियर एंड RHS इज हियर। तो आप क्या करते थे, अपना सॉल्यूशन करके इन दोनों को आप इक्वल प्रूफ करते थे। सेम इज द केस ऑफ हियर ओनली। अकाउंटिंग इक्वेशन में भी हमें ऐसे ही करना है। ठीक है, जब ये दोनों मिल जाते हैं तो जब ये अकाउंटिंग इक्वेशंस बनती हैं तो ये क्या होती है, इसकी डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन होती है आपकी अकाउंटिंग इक्वेशंस आर द statements which tends to balance our liabilities as well as assets। क्या मतलब हुआ इस बात का लर्नर, इस बात का मतलब हुआ अकाउंटिंग इक्वेशन हमारे वो स्टेटमेंट होती है जिनका मेन मोटिव होता है हमारी लाइबिलिटीज को और एसेट्स को बैलेंस करना। अब ये तो इसकी डेफिनेशन है, यू हैव टू लर्न एंड राइट इट डाउन इन योर नोटबुक। अब इसमें आते हैं एलिमेंट्स। तो इसके तीन मेन एलिमेंट्स होते हैं आपके अकाउंटिंग इक्वेशन के, जिसके अकॉर्डिंग या जिसके तहत आपकी फुल अकाउंटिंग इक्वेशंस रन करती है। फर्स्ट वन इज योर एसेट्स, सेकेंड वन इज योर लाइबिलिटीज एंड थर्ड वन इज योर कैपिटल। So, what are the three elements of accounting equation? Three elements are assets, liabilities and capital. So, अब अगर हम इसकी कहे कि एक फॉर्मूला क्या होता है अकाउंटिंग इक्वेशन का,
तो जो आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन, आई एम राइटिंग इक्वेशन लाइक दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन। आपसे कोई फॉर्मूला पूछे तो जैसे 3 ये होते हैं ना एलिमेंट्स, एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल, तो इसका होता है कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स। क्या होता है इसका फॉर्मूला? कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स। कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स। अब इसमें आपके लिए जो एसेट्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, इन एसेट्स का जो सम होता है, ये एक तरफ आपका एलएचएस होता है, एक तरफ आपका आरएचएस होता है, एज आई हैव डिस्क्राइब्ड यू इन द इक्वेशन पार्ट ओनली। तो जो कैपिटल और लायबिलिटी का सम होता है, मतलब इनको जो प्लस करके हमारा आंसर होता है वो हमारे एसेट्स के बराबर होना चाहिए, एसेट्स के इक्वल होना चाहिए। इन केस ऑफ ड्यू टू एनी एडवर्स और अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस आपका ये इक्वल नहीं आता, देन योर होल आंसर विल बी रॉन्ग, आपका पूरा आंसर गलत हो जाए। ठीक है, तो अब इसका तो मेन फॉर्मूला यही होता है, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स। नेक्स्ट इसके बेसिस पे भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको नेक्स्ट अपने वीडियो में, अपकमिंग वीडियो में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करवाऊंगी। अब इन केस ऑफ सपोज करो आपके पास लायबिलिटीज गिवन नहीं है, ये एक्स है और आपको ये फाइंड आउट करना है और आपको एसेट्स और कैपिटल गिवन है, तो क्या हो जाएगा? इसे हम बाहर ले आएंगे, लायबिलिटीज को लिख लो या आप इन्हें एक्स मान लो, इन्हें हम बाहर ले आएंगे इज इक्वल टू ये वाले जो एसेट्स हैं एलएचएस से इधर आरएचएस में जाके प्लस का माइनस हो जाता है, ये मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, तो ये माइनस हो जाएगी कैपिटल। देखो सेकंड फॉर्मूला क्या बन गया? एक तो फर्स्ट तो मेन तो यही होता है कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स, या कई टीचर्स ऐसे भी बताते होंगे इसे आपको, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। कई टीचर्स ऐसे भी बताते हैं एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। सेकंड फॉर्मूला अगर सपोज को हमारे पास लायबिलिटी है तो लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट माइनस कैपिटल, माइनस इसलिए हो गया प्लस इधर जाके माइनस हो गया। ठीक है, थर्ड अगर आपके पास सपोज करो कैपिटल नहीं है, इसे y मान लो, तो आप क्या करोगे? कैपिटल को बाहर ले आओगे, जो नहीं है उसे बाहर ले आओगे और उसे y मान लो सपोज करो, फिर हो जाएगा एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। और अगर एसेट्स निकालना है तो ऑफ कोर्स फिर वो तो फॉर्मूला वही होता है, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। समझ गए स्टूडेंट्स? तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, बेसिक फॉर्मूले होते हैं। आगे तो अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना तो मैं आपको सिखाऊंगी जल्दी, आप इन्हें तब तक नोट डाउन करिए और होपफुली सो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है आज आपको आपकी आज की वीडियो में समझ आ गई होगी। कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, पढ़ाई स्टार्ट कर लीजिए बिकॉज ये बिल्कुल बेस होता है। माना 11th के पेपर हो गए या ऑनलाइन हो गए, जैसे भी हो गए, बट आपको 12th का अपना बेस बनाना है। एंड कॉमर्स स्टूडेंट्स, यू हैव टू मेक योर कैरियर आल्सो इन कॉमर्स ओनली, सो these are the basic concepts which you have to clear definitely. If you have any doubt then anytime you can ask me in my comment section. Now I will meet you in my upcoming video lecture very soon. Till then, goodbye and thank you so much for watching my video. And don't forget to subscribe my video.